सबको लगता है थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाओ और बिजली बनाओ, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, माइन से जो कोयला पावर प्लांट में आता है थ्रू रेलवे वैगन्स या ट्रक, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। सम टाइम ये 600 mm से 1000 mm तक होता है। अब इतने बड़े पत्थर जैसे कोयले को हम डायरेक्टली बॉयलर में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया तो कोल सही से जलेगा नहीं, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा और इफ़िशियंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बॉयलर में हम यूज करते हैं कोल पाउडर को, जो मिल की हेल्प से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब मिल को चाहिए एक स्पेसिफिक साइज़ का कोल। यूजुअली ये होता है 20 से 25 mm। मीन्स हमारा जो मिल है उसको इनपुट हम देते हैं 20 से 25 mm के क्रस्ट कोल के फॉर्म में। पर हमारे पास तो बिगर साइज़ के कोल आते हैं, तो इस बड़े कोल ब्लॉक को रिक्वायर्ड साइज़ में तोड़ने का काम जो बिल्डिंग करती है उसको हम कहते हैं कोल क्रशर हाउस या क्रशर हाउस। अब इस क्रशर हाउस के टॉप पे बड़े कोल आते हैं थ्रू कन्वेयर और बॉटम से छोटे परफेक्ट साइज़ के कोल मिल के लिए भेज दिए जाते हैं। अब इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं, तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप रॉ मटेरियल से क्रस्ट कोल तक का सफ़र। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रॉ कोल फीड। रॉ कोल अनक्रस्ट फॉर्म में कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशर हाउस के टॉप फ्लोर पे पहुंचाया जाता है। देखिए, जो भी हमारा कोल आता है रेलवे वैगन्स या ट्रक के थ्रू, उसको वैगन ट्रिपलर से पहले उतारा जाता है कन्वेयर बेल्ट पे। अब उस कन्वेयर के थ्रू ये क्रशर के टॉप फ्लोर पे पहुंचाया जाता है। सेकेंड स्टेप है मैग्नेटिक सेपरेटर। तो कोयले के साथ कभी कभी मेटालिक पीस भी उसमें एंटर कर जाते हैं, तो अगर ये क्रशर हाउस में गए तो क्रशर डैमेज हो सकता है। इसलिए रास्ते में बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं जो इन आयरन वेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसको हम कलेक्ट करके फिर वहाँ से रिमूव कर देते हैं। थर्ड स्टेप है स्क्रीनिंग। तो क्रशर में डालने से पहले कोयला एक स्क्रीन से गुजरता है जिसे हम वाइब्रेटिंग स्क्रीन कहते हैं। ये बेसिकली छन्नी का काम करता है। तो जो कोयला पहले से ही छोटा है, मीन्स ऑलरेडी बिलो 25 mm है, उसको हम फालतू में क्रश क्यों करेंगे। तो स्क्रीन उसे फ़िल्टर करके डायरेक्टली नीचे भेज देता है और सिर्फ बड़े कोयले को क्रशर के अंदर डाला जाता है। इससे क्या होता है, इससे एनर्जी बचती है। मीन्स अब हम जो भी हम स्मॉल साइज़ के कोल हैं उसको क्रशर में भेजेंगे तो उसको फिर क्रश करेगा वो, तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अब आता है फोर्थ स्टेप, एक्चुअल क्रशिंग, और इसमें हमारा मेन कंपोनेंट होता है क्रशर। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है रिंग ग्रेनुलेटर टाइप क्रशर। इसमें बड़े हैवी रिंग्स और हैमर लगे होते हैं जो बड़े साइज़ के कोल पे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और उसे स्पेसिफिक साइज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब आता है स्टेप 5। तो जो भी हमारा क्रस्ट कोल होता है वो इस बिल्डिंग के बॉटम में कलेक्ट होता है और थ्रू कन्वेयर फिर ये कोल मिल में चला जाता है पाउडर में कन्वर्ट होने के लिए। वहाँ पे मिल लगा होता है और मिल इसे कन्वर्ट करती है पाउडर फॉर्म में, जिसे कहते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल। तो ये था आज का क्रशर हाउस के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू।